भोपाल के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूरपरिया मोहल्ले में रहने वाला राकेश उर्फ मुन्नू नाथ मंदिर के पास एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मई 2024 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। राकेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फ़ोन करके बताया गया तो उसने राकेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि राकेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वह दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहाँ, यह प्रश्न राकेश के परिवारों के सामने मुंह पाए खड़ा था। उसकी काफ़ी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मई की सुबह भोपाल थाना कोतवाली और कुमार टाकिज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक ज्ञात युवक की अंधली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर सीओ अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक तक की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष रही होगी। मृतक तक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार के 6 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक तक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया, क्योंकि वह लाश उसके शोरूम के सेल्समैन राकेश की थी। उसने तुरंत राकेश के भाई अंशु को राकेश की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर राकेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर दी। शिनाख्त होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि राकेश अपने दोस्त की बहन उमा से फ़ोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानना ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर जिगेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भावरी की धारा 302, 201 की तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने राकेश के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल की जांच की। राकेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से राकेश की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही राकेश दुकान से निकला था। वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि राकेश के मकान से कुछ दूर फूलपट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि राकेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से करवाई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकल कर सामने आई कुछ इस तरह थी। मध्य प्रदेश के महानगर भोपाल के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूरपरिया मोहल्ले में अशोक सफरी रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी।
अशोक ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया, इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते। 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु शादी बारातों में बैंड बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास राकेश मंदिर के पास स्थित एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वह इस दुकान पिछले 6 सालों से काम कर रहा था। राकेश के मकान से कुछ दूरी पर धूलपट्टी में महेंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और बेटा अमर उर्फ गुरु था। 2 जुलाई 1995 को जन्मी उमा काफ़ी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने भोपाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। भोपाल जैसे महानगर में पढ़ी लिखी होने के कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा था। उमा का भाई अमर और राकेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से राकेश और अमर की दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में राकेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे। दोनों का दिल में कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थी तो उमा लगाकर अपनी निगाहें नीचे कर लेती थी। राकेश की आंखों की गहराई वह ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकते झुक जाती थी और होठों पर हल्की मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अदा पर राकेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को राकेश अच्छा लगता था। वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तफ्तीश राकेश तब पहुंचने लगी थी। राकेश को तो उमा पहले से ही पसंद थी। इस वजह से राकेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक ना सका। वह भी उमा को अपनी बाहों में भर कर उसकी आंखों में गहराइयों में उतर जाने को आतुर हो था। एक दिन राकेश उमा के कमरे से निकल बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वह फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफ़ी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वही आंगन में खड़ी उमा ने देखा तो दौड़ी आई। खून निकालता देख कर वह तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगो कर उसके अंगूठे में बांधने लगी। उसके द्वारा ऐसा करते समय राकेश उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। उमा रुमाल बांधने के बाद बोली, जरा संभाल कर चला करो। अगर आप इस तरह गिरोगे तो ज़िंदगी की राह पर कैसे संभाल कर चलोगे। ज़िंदगी की डगर पर अगर मैं गिर भी जाऊं तो ज़िंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये हाथ किसके होंगे और कौन ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए मेरे साथ होगा, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता। राकेश ने उमा की निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा। राकेश की इस शरारत से उसकी नज़रें शर्म से थोड़ी देर के लिए झुक गई। फिर वह बोली, छोड़ो इस बात को, आप रुमाल को थोड़ी देर बाद पानी से गीला ज़रूर कर लेना। इससे आपके अंगूठे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म। इतना कहकर राकेश तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे होने के बावजूद खुलकर अभी तक ना तो राकेश ने प्यार का इजहार किया था और ना ही उमा ने। लगन की आग दोनों ओर लगी थी। बस देर थी तो आग को शब्दों की जुबान देकर बायां करने की। राकेश जब घर में आता तो उमा का मन अधिक से अधिक
उसके पास रहने को करता था। जब भी दोनों मिलते इधर उधर की बातें करते रहते थे। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए और उनमें काफ़ी निकटता आ गई। उमा मिलने व बात करने के उद्देश्य से राकेश के पास पहले से अधिक जाने लगी थी। एक दिन राकेश घर में अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। उमा भी उससे मिलने वहां पहुंच गई। उमा को देखकर राकेश खुश होते हुए बोला, आओ उमा, बहुत देर लगा दी। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। घर का काम निपटाने में मम्मी की मदद करने लगी थी, इसलिए देर हो गई। वह बोली, ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। कहकर राकेश चाय बनाने चला गया। उमा वही मेज पर रखी पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में राकेश चाय बनाकर ले आया। मेज पर चाय रखते हुए राकेश बोला, उमा, क्या पढ़ रही हो? राकेश की बात सुनकर उमा ने सिर उठाया और राकेश की तरफ देखते हुए बोली, इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी छपी है, वही पढ़ने लगी थी। यह सुनकर राकेश भी उमा के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन हो गया। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही राकेश ने पत्रिका के सामने से सिर हटाया और उमा की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा था तुमने, काफ़ी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। दोनों में कितना प्यार था। अच्छा उमा, यह बताओ कि आज के समय में भी इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं? राकेश की बात सुनकर उमा भावुक होते हुए बोली, वे बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किसी का प्यार मिलता है। उमा की बात बीच में ही काटते हुए राकेश बोला, कुछ मेरी तरफ बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ जमाने की ठोकरें मिलती है। यह कहकर राकेश के आंसू छलक आए। राकेश की आंखों में आंसू देख उमा तरफ उठी। राकेश का हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई प्यार करना चाहेगा। मैं तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती थी, लेकिन इस डर से चुप रही कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तुम कहो तो मैं कह दूं? राकेश ने जब उसकी ओर प्रश्नचावक निगाहों से देखा तो वह बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल की बात आज जुबान पर आ गई है। उमा की बात पर राकेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वह उमा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान लूँ भी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि हम एक जाति के नहीं हैं। जब हम प्यार करते हैं तो इस ज़माने से भी टक्कर ले लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म और जाति के जतावों में नहीं तोला जा सकता। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। उमा की बात सुनकर राकेश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर उसने उमा को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। उमा भी उसके शरीर से निपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफ़ी खुश थे। दोनों का प्यार दिन दिन परवान चढ़ने लगा। दोनों के परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। राकेश की बहनों और भाई ने राकेश को काफ़ी समझाया कि वह उमा के चक्कर में ना पड़े, लेकिन राकेश नहीं माना। दूसरी ओर उमा के पिता ने भी इसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही बुलंदशहर के रमेश से उमा की रिश्ता पक्का कर दिया। उमा और राकेश कुछ ना कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए।
प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर राकेश पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात उमा की यादों में खोया रहता और उसकी कहीं कहीं बातें याद करता। 2 नवंबर 2018 को उमा का विवाह रमेश से हो गया। उमा बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के बाद उसका पति से मनमुटाव होने लगा। फिर 1 वर्ष बीतते बीतते उमा पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या रखा। उमा अब पति रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। एक बार फिर से उमा व राकेश एक दूसरे से मिलने लगे। अब राकेश उमा को अपने से दूर जाने नहीं चाहता था। किस्मत ने उसे फिर से उमा का साथ पाने के लिए उसे उमा से मिलना दिया था। राकेश उस पर अब अपने विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उमा मायके आई तो वह अपना खर्च उठाने के लिए गंगा चरण अस्पताल के पास स्थित कैफे में लगी। इसी बीच उमा की दोस्ती पूर्व पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। 30 वर्षीय सुनील शर्मा अविवाहित था और भोपाल के इज्जत नगर के स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में संविदा पर स्टोर कीपर के पद पर तैनात था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा और सुनील एक ही जाति के थे और सुनील अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उमा उससे शादी करना चाहती थी। राकेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। उमा ने राकेश को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन राकेश मान ही नहीं रहा था। उमा भले ही बदल गई हो और राकेश के प्यार को भुला बैठी हो, लेकिन वह तो उमा को दिलो जान से अभी भी चाहता था। वह उमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब राकेश किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो राकेश से पीछा छुड़वाने के लिए उमा ने सुनील से बात की, तो वह राकेश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने इसकी हत्या की योजना बना ली। योजना अनुसार 1 मई को उमा अपने ऑफिस में थी। योजना के अनुसार रात 8 बजे उमा ने राकेश को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। राकेश उस समय दुकान पर था। वह अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल गया और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। राकेश नज़दीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे राकेश बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील ने साथ लाए चाकू से राकेश के गले, चेहरे व शरीर पर 6 प्रहार किए, जिससे राकेश जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वह साथ लाई टीवीएस अपाची बाइक से उमा के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटना स्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकाल कर राकेश की लाश जला दे, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकाल कर राकेश की लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच ही गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर जिगेश कपिल ने हत्या का प्रयुक्त चाकू, लाश जलाने का प्रयुक्त माचिस की डब्बी, रत्तीजीत कपड़े और सुनील की अपाची बाइक पर नंबर UP 20CM 3165 बरामद कर ली। फिर कानूनी
औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को सीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।